हर इंसान जिंदगी में पैसे कमाना चाहता है, लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी सिर्फ पैसों के लिए काम करते रहते हैं। सुबह उठो, काम पर जाओ, थक कर वापस आओ, फिर अगले महीने सैलरी का इंतजार करो और धीरे धीरे यही पूरी जिंदगी बन जाती है। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक समय के बाद काम करना बंद कर देते हैं, फिर भी उनका पैसा लगातार बढ़ता रहता है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत जरूरी चीज समझ ली होती है। अगर जिंदगी में अमीर बनना है तो सिर्फ पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीखो। और यही फर्क एक आम इंसान और वॉरेन बफेट जैसे इंसान के बीच होता है। बफेट दुनिया के सबसे अमीर लोगों में इसलिए नहीं आए क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा मेहनत की, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत जल्दी समझ लिया था कि पैसा कैसे काम करता है। उन्होंने अपने पैसों को ऐसे लगाया कि समय के साथ वही पैसा उनके लिए और पैसा बनाता चला गया। आज करोड़ों लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि उन्हें कमाना तो सिखाया गया, लेकिन पैसे को बढ़ाना नहीं सिखाया गया। और इस वीडियो में आप वही सीखने वाले हैं कि आखिर अमीर लोग पैसे को कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो कौन सी सोच रखते हैं और कैसे एक छोटा सा पैसा धीरे धीरे बड़ी दौलत बन सकता है। क्योंकि सच कहें तो जिंदगी बदलने के लिए हमेशा ज्यादा कमाई की जरूरत नहीं होती। कई बार जरूरत सिर्फ सही सोच की होती है। इमेजिन करो, अगर आपका पैसा दिन रात आपके लिए काम करने लगे, आप सो रहे हो तब भी, आप घूम रहे हो तब भी, और धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल टेंशन कम होने लगे, तो जिंदगी कितनी अलग हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग पैसा आते ही उसे खर्च कर देते हैं। कोई मोबाइल बदल रहा है, कोई दिखावे में लगा हुआ है, कोई सिर्फ आज के बारे में सोच रहा है। जबकि अमीर लोग हर रुपए से एक सवाल पूछते हैं, क्या तुम मेरे लिए और पैसा बना सकते हो? और यही सवाल उनकी जिंदगी बदल देता है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आगे आप ऐसी बातें जानेंगे जो शायद स्कूल, कॉलेज या नौकरी कहीं भी नहीं सिखाई जाती, लेकिन यही बातें तय करती हैं कि आने वाले सालों में इंसान पैसों के पीछे भागेगा या पैसा उसके पीछे आएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर अमीर लोग ऐसा क्या जानते हैं जो ज्यादातर लोगों को कभी समझ ही नहीं आता? क्यों कुछ लोग पूरी जिंदगी काम करते रहते हैं, फिर भी पैसों की चिंता खत्म नहीं होती, जबकि कुछ लोग धीरे धीरे ऐसी जिंदगी बना लेते हैं जहां उनका पैसा खुद उनके लिए काम करने लगता है? बफेट कहते हैं, अगर आप सिर्फ अपनी मेहनत पर डिपेंड रहोगे तो एक लिमिट के बाद थक जाओगे, लेकिन अगर आपका पैसा आपके साथ काम करना शुरू कर दे तो जिंदगी बदलने लगती है। और यही वो चीज है जो मिडिल क्लास और फाइनेंशियली फ्री लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। आज ज्यादातर लोग पैसा कमाने में इतने बिजी हैं कि उन्हें कभी ये सोचने का समय ही नहीं मिलता कि आखिर पैसा बढ़ाया कैसे जाता है। सैलरी आती है, खर्च हो जाती है, फिर अगली सैलरी का इंतजार शुरू हो जाता है। धीरे धीरे इंसान एक ऐसे साइकिल में फंस जाता है जहां वो काम तो बहुत करता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाता। और यही ट्रैप सबसे डेंजरस है, क्योंकि इसमें इंसान को लगता है कि वो प्रोग्रेस कर रहा है, जबकि असल में वो सिर्फ सरवाइव कर रहा होता है। बफेट बहुत छोटी उम्र से ही इस बात को समझ गए थे कि अगर जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो सिर्फ कमाना काफी नहीं है। इसीलिए उन्होंने कम उम्र में ही छोटी छोटी चीजों से पैसे कमाने शुरू किए। लेकिन उनकी सबसे खास बात यह थी कि वो उन पैसों को सिर्फ खर्च नहीं करते थे, वो उन्हें ग्रो करना चाहते थे। यही सोच उन्हें अलग बनाती गई। अब जरा सोचिए, अगर हर महीने आपकी इनकम का थोड़ा सा हिस्सा भी फ्यूचर के लिए काम करने लगे तो 5 से 10 साल बाद जिंदगी कितनी अलग हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग शॉर्ट टर्म खुशी में फंस जाते हैं। नया फोन, फैशन, दिखावा, कंपैरिजन, और धीरे धीरे उनका पूरा पैसा ऐसी चीजों में चला जाता है जो फ्यूचर में उन्हें कुछ वापस नहीं देती। जबकि अमीर लोग हर रुपये को एक सीड की तरह देखते हैं। वो जानते हैं कि अगर सही जगह लगाया जाए तो यही छोटा पैसा फ्यूचर में बड़ा पेड़ बन सकता है। यही रीजन है कि फाइनेंशियली स्मार्ट लोग पैसा आते ही सबसे पहले उसे बचाने और इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं, ना कि उसे तुरंत उड़ाने के बारे में। और यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, पैसे को काम पर लगाने का मतलब सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं होता। इसका मतलब है अपने पैसे को ऐसी जगह लगाना जहां वो समय के साथ बढ़े। ये इन्वेस्टमेंट नॉलेज में भी हो सकता है, स्किल्स में भी, बिजनेस में भी और एसेट्स में भी, क्योंकि सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट हमेशा वही होता है जो फ्यूचर में आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाए। बफेट आज भी कहते हैं
कि सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट खुद पर किया गया इन्वेस्टमेंट होता है। क्योंकि अगर आपकी स्किल स्ट्रांग है, आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग है, तो आप किसी भी हालत में दोबारा खड़े हो सकते हैं। लेकिन अगर इंसान सिर्फ कमाई पर फोकस करे और सीखना बंद कर दे, तो धीरे धीरे उसकी ग्रोथ रुक जाती है। आज दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। जो इंसान सीखता रहेगा वही आगे बढ़ेगा, और जो सिर्फ कंफर्ट में जीता रहेगा वो पीछे छूट जाएगा। इसलिए फाइनेंशियली स्ट्रांग बनने से पहले मेंटली स्ट्रांग बनना जरूरी है। क्योंकि वेल्थ पहले दिमाग में बनती है, उसके बाद बैंक अकाउंट में दिखती है। और यही वजह है कि दो लोग एक जैसी इनकम होने के बाद भी बिल्कुल अलग जिंदगी जीते हैं। एक इंसान हर महीने स्ट्रेस में रहता है, दूसरा धीरे धीरे एसेट्स बिल्ड करता रहता है। फर्क सिर्फ हैबिट्स और माइंडसेट का होता है। बफेट कहते हैं, डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। यानी पहले फ्यूचर बनाओ, फिर बाकी चीजों पर खर्च करो। सुनने में यह सिंपल लगता है, लेकिन यही आदत लंबे समय में जिंदगी बदल देती है। क्योंकि पैसा धीरे धीरे बढ़ता है, अचानक नहीं। जैसे एक छोटा पौधा समय के साथ बड़ा पेड़ बनता है, वैसे ही छोटी इन्वेस्टमेंट्स भी समय के साथ बड़ी वेल्थ बन सकती हैं। लेकिन इसके लिए पेशेंस चाहिए, और यही वो चीज है जो ज्यादातर लोगों के पास नहीं होती। आज हर किसी को जल्दी रिजल्ट चाहिए। लोग ओवरनाइट रिच बनने के पीछे भाग रहे हैं। कोई बिना समझे ट्रेडिंग कर रहा है, कोई किसी इन्फ्लुएंसर की बात सुनकर पैसा लगा रहा है, कोई शॉर्टकट ढूंढ रहा है। लेकिन बफेट हमेशा सिंपल रूल फॉलो करते थे। जिस चीज को समझते नहीं उसमें इन्वेस्ट मत करो। क्योंकि पैसा खोने का सबसे बड़ा कारण लैक ऑफ नॉलेज होता है, बैड लक नहीं। इसलिए स्मार्ट लोग पहले सीखते हैं, फिर इन्वेस्ट करते हैं, और यही हैबिट उन्हें बड़ी मिस्टेक्स से बचाती है। इमेजिन करो कि आपका हर रुपया एक छोटा वर्कर है। अगर आप उसे सही जगह भेजते हो तो वो वापस अपने साथ और वर्कर्स लेकर आता है। लेकिन अगर आपने उसे सिर्फ दिखावे में खर्च कर दिया तो वो हमेशा के लिए चला जाता है। और यही पूरी गेम है। गरीब माइंडसेट पैसा आते ही खर्च करना चाहती है, जबकि रिच माइंडसेट पैसा बढ़ाना चाहती है। यही रीजन है कि कुछ लोग इनकम बढ़ने के बाद भी गरीब बने रहते हैं, जबकि कुछ लोग एवरेज इनकम के बाद भी फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। क्योंकि आखिर में आपकी जिंदगी को आपकी इनकम नहीं, आपकी मनी हैबिट्स शेप करती हैं। अब यहां एक चीज बहुत ध्यान से समझिए। दुनिया में ज्यादातर लोग इसलिए गरीब नहीं रहते क्योंकि वो मेहनत नहीं करते, बल्कि इसलिए क्योंकि वो पैसों के रूल्स नहीं समझते। बचपन से हमें सिर्फ एक चीज सिखाई जाती है, अच्छे मार्क्स लाओ, नौकरी करो और जिंदगी सेटल कर लो। लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि नौकरी से आने वाले पैसे को आगे कैसे बढ़ाया जाए। इसीलिए कई लोग अच्छी सैलरी होने के बाद भी हमेशा फाइनेंशियल प्रेशर में रहते हैं। सैलरी बढ़ती है लेकिन एक्सपेंसेस उससे भी तेजी से बढ़ जाते हैं। और यही वो रेस है जिसमें ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी फंसे रहते हैं। इसे ही कई लोग रैट रेस कहते हैं। यानी जितना ज्यादा कमाओ उतना ज्यादा खर्च बढ़ता जाता है और इंसान कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाता। लेकिन वॉरेन बफेट इस रेस को बहुत जल्दी समझ गए थे। वो जानते थे कि अगर इंसान सिर्फ मेहनत करके पैसा कमाएगा तो जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने अपना फोकस एसेट्स बनाने पर रखा। अब एसेट का मतलब सिंपल भाषा में समझो, ऐसी चीज जो फ्यूचर में आपके लिए पैसा बनाए, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस, वैल्यूएबल स्किल्स, या कोई ऐसी चीज जो समय के साथ आपकी इनकम बढ़ाए। वहीं दूसरी तरफ लायबिलिटीज वो चीजें हैं जो लगातार आपकी जेब से पैसा निकालती रहती हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग लायबिलिटीज को ही सक्सेस समझ लेते हैं। बड़ी ईएमआई, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल, अननेसेसरी अपग्रेड्स और फिर अंदर से स्ट्रेस। आज सोशल मीडिया ने इस प्रॉब्लम को और बढ़ा दिया है। लोग अब जरूरत से ज्यादा कंपैरिजन करने लगे हैं। किसी ने नई कार खरीदी तो हमें भी चाहिए, किसी ने लग्जरी लाइफ दिखाई तो हमें भी वैसा दिखना है। लेकिन लोग सिर्फ बाहर की चमक देखते हैं, पीछे का प्रेशर नहीं। वॉरेन बफेट हमेशा सिंपल लाइफ जीने के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि असली रिचनेस दिखावे में नहीं, फ्रीडम में होती है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है जिंदगी के डिसीजंस पैसों के डर से ना लेने पड़े, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए डिसिप्लिन चाहिए। और डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ पैसे बचाना नहीं, सही डिसीजंस लेना भी है। अब इमेजिन करो कि हर महीने सैलरी आते ही आप उसका एक हिस्सा फ्यूचर के लिए अलग रख दो। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन यही छोटी शुरुआत आगे चलकर बहुत बड़ा फर्क पैदा करती है। क्योंकि वेल्थ अचानक नहीं बनती, धीरे धीरे बनती है।
यही कंपाउंडिंग का पावर है। शुरुआत में ग्रोथ बहुत छोटी लगती है, लेकिन समय के साथ वही ग्रोथ तेजी से बढ़ने लगती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों में नहीं, हैबिट्स में भी काम करती है। अगर कोई इंसान रोज थोड़ा डिसिप्लिन रखे, रोज थोड़ा सीखे, रोज थोड़ा इंप्रूव करे, तो कुछ सालों बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन अगर रोज छोटी छोटी गलतियां होती रहें तो उनका भी बड़ा नुकसान होता है। इसलिए फाइनेंशियली स्मार्ट लोग डेली हैबिट्स पर बहुत ध्यान देते हैं। वो इमोशंस में आकर डिसीजंस नहीं लेते, क्योंकि इमोशंस अक्सर इंसान को गलत फाइनेंशियल चॉइसेस करवाते हैं। फियर, ग्रीड, कंपैरिजन, यही तीन चीजें सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं। कभी लोग डर की वजह से इन्वेस्ट नहीं करते, कभी लालच में गलत जगह पैसा लगा देते हैं, और कभी कंपैरिजन में अननेसेसरी खर्च कर देते हैं। लेकिन वॉरेन बफेट हमेशा पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करते थे। वो कहते थे कि स्टॉक मार्केट पैसे ट्रांसफर करने की मशीन है, जहां इम्पेशेंट लोगों का पैसा पेशेंट लोगों के पास चला जाता है। यानी जो इंसान लॉन्ग टर्म सोचता है वही आखिर में जीतता है। और यही बात जिंदगी में भी लागू होती है। आज जो लोग सिर्फ इंस्टेंट प्लेजर के पीछे भागते हैं वो अक्सर फ्यूचर खो देते हैं, जबकि जो लोग थोड़ा पेशेंस रखते हैं, थोड़ा सैक्रिफाइस करते हैं, वही आगे चलकर फ्रीडम एंजॉय करते हैं। इसलिए अगर सच में जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले स्पेंडिंग माइंडसेट से इन्वेस्टिंग माइंडसेट की तरफ जाना होगा, क्योंकि गरीब लोग पहले खर्च करते हैं और जो बचता है उसे सेव करते हैं, जबकि अमीर लोग पहले इन्वेस्ट करते हैं फिर बाकी पैसे खर्च करते हैं। यही छोटी सी सोच लंबे समय में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, आखिर इन्वेस्ट कहां करें? क्योंकि आज ऑप्शंस इतने ज्यादा हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई कहता है स्टॉक्स में जाओ, कोई कहता है बिजनेस शुरू करो, कोई रियल एस्टेट की बात करता है, और कोई ओवरनाइट प्रॉफिट वाले शॉर्टकट से दिखाता है। लेकिन वॉरेन बफेट का अप्रोच हमेशा सिंपल था। वो कहते थे, सबसे पहले उस चीज को समझो, फिर उसमें पैसा लगाओ। यही रीजन है कि उन्होंने कभी सिर्फ ट्रेंड देखकर डिसीजंस नहीं लिए। आज लोग फोमो में इन्वेस्ट करते हैं, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर किसी चीज से दूसरे लोग पैसा कमा रहे हैं तो तुरंत बिना समझे खुद भी कूद पड़ते हैं। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स इमोशंस नहीं, अंडरस्टैंडिंग फॉलो करते हैं, क्योंकि पैसा वहीं ग्रो करता है जहां पेशेंस और क्लैरिटी होती है। अब यहां एक चीज समझनी जरूरी है, इन्वेस्टमेंट का मतलब गैम्बलिंग नहीं होता। बहुत लोग इन्वेस्टिंग को गेम की तरह ट्रीट करते हैं। आज पैसा लगाया, कल डबल चाहिए, लेकिन असली इन्वेस्टिंग स्लो होती है। शुरुआत में बोरिंग भी लग सकती है, लेकिन यही बोरिंग कंसिस्टेंसी फ्यूचर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स देती है। बफेट ने अपनी जिंदगी में यही किया। उन्होंने बार बार रिस्की शॉर्टकट्स नहीं लिए, उन्होंने सिंपल चीजों को लंबे समय तक कंटिन्यू रखा, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। अब इमेजिन करो कि दो लोग हैं। पहला इंसान हर बार जल्दी प्रॉफिट के पीछे भागता है, कभी ट्रेडिंग, कभी शॉर्टकट स्कीम्स, कभी रैंडम इन्वेस्टमेंट्स। दूसरा इंसान धीरे धीरे डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग करता है। शुरुआत में पहला इंसान ज्यादा एक्साइटिंग दिख सकता है, लेकिन लंबे समय में दूसरा इंसान ज्यादा स्टेबल और वेल्थी बनता है, क्योंकि वेल्थ एक्साइटमेंट से नहीं, कंसिस्टेंसी से बनती है। और यही बात ज्यादातर लोग देर से समझते हैं। अब यहां एक और बड़ी बात आती है, इनकम बढ़ाना, क्योंकि सिर्फ सेविंग और इन्वेस्टिंग से भी बहुत बड़ी वेल्थ नहीं बनती। इनकम ग्रोथ भी जरूरी है। इसलिए बफेट हमेशा नॉलेज और स्किल्स पर फोकस करते थे, क्योंकि जितना वैल्यूएबल इंसान बनता है उतने ज्यादा अपॉर्चुनिटीज उसके पास आने लगते हैं। आज इंटरनेट के समय में सीखने के लिए अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। कोई स्किल सीख सकता है, फ्रीलांसिंग कर सकता है, ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकता है, कंटेंट क्रिएट कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग एंटरटेनमेंट में इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि ग्रोथ के लिए एनर्जी ही नहीं बचती। सोचिए, अगर कोई इंसान रोज सिर्फ 1 घंटा भी खुद को बेहतर बनाने में लगाए तो 1 साल बाद वो कितना बदल सकता है। लेकिन ज्यादातर लोग डेली छोटी डिस्ट्रैक्शंस में फंसे रहते हैं, और यही छोटी डिस्ट्रैक्शंस धीरे धीरे बड़े सपनों को खत्म कर देती हैं। बफेट कहते थे, जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा कमाओगे, क्योंकि नॉलेज फ्यूचर की इनकम बढ़ाती है। इसीलिए स्मार्ट लोग सिर्फ पैसे इन्वेस्ट नहीं करते, वो खुद को भी इन्वेस्ट करते हैं, और यही इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा रिटर्न देता है। अब जरा अपने आसपास देखो, कितने लोग सिर्फ इसलिए स्टक हैं क्योंकि उन्होंने ग्रोथ बंद कर दी। वही रूटीन, वही सोच, वही एक्सक्यूजेस। जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग लगातार सीखते रहते हैं, अडेप्ट करते रहते हैं, और धीरे धीरे जिंदगी में आगे निकल जाते हैं।
यही डिफरेंस माइंडसेट का होता है। गरीब माइंडसेट कंफर्ट ढूंढती है, रिच माइंडसेट ग्रोथ ढूंढती है। कंफर्ट आज अच्छा लग सकता है, लेकिन ग्रोथ फ्यूचर बनाती है। और यही रीजन है कि फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोग शॉर्ट टर्म पेन से डरते नहीं। वो जानते हैं कि आज की डिसिप्लिन फ्यूचर की फ्रीडम बन सकती है। इसलिए अगर आप सच में पैसे को अपने लिए काम पर लगाना चाहते हो, तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट एप्स डाउनलोड करने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले खुद को फाइनेंशियली एजुकेट करना होगा, क्योंकि बिना नॉलेज के पैसा जल्दी आता भी है तो जल्दी चला भी जाता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग इंसान को लंबे समय तक स्ट्रांग बनाती है। और शायद यही सबसे बड़ा लेसन है, वेल्थ पहले हैबिट से बनती है, उसके बाद नंबर से। आज अगर ध्यान से देखा जाए तो दुनिया दो तरह के लोगों में बंटी हुई है। पहले वो लोग जो पूरी जिंदगी सिर्फ पैसों के लिए काम करते रहते हैं, और दूसरे वो लोग जिन्होंने धीरे धीरे ऐसी सिस्टम्स बना ली जहां उनका पैसा भी उनके साथ काम करता है। फर्क बाहर से तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन समय के साथ बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि समय हमेशा डिसिप्लिन्ड लोगों का साथ देता है। शुरुआत में इन्वेस्टिंग बोरिंग लग सकती है, सेविंग्स छोटी लग सकती है, प्रोग्रेस स्लो लग सकती है, लेकिन सालों बाद वही छोटे कदम बहुत बड़ी डिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं। और यही रीजन है कि बफेट हमेशा लॉन्ग टर्म थिंकिंग पर जोर देते थे। वो जानते थे कि जल्दी अमीर बनने की कोशिश अक्सर इंसान को गलत रास्तों पर ले जाती है। इसलिए उन्होंने पेशेंस को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। अब सोचिए, अगर कोई इंसान हर महीने थोड़ा इन्वेस्ट करे, लगातार सीखता रहे, अननेसेसरी दिखावे से बचे और इमोशंस की जगह लॉजिक से फाइनेंशियल डिसीजंस ले, तो क्या 10 से 15 साल बाद उसकी जिंदगी अलग नहीं होगी? बिल्कुल होगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग फ्यूचर के लिए कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते। उन्हें मोटिवेशन तो चाहिए, लेकिन डिसिप्लिन नहीं। जबकि सच्चाई यह है कि वेल्थ मोटिवेशन से नहीं, हैबिट्स से बनती है। और हैबिट्स तभी बनती हैं जब इंसान छोटे डिसीजंस को सीरियसली लेने लगे, जैसे इंपल्सिव शॉपिंग को कंट्रोल करना, अननेसेसरी ईएमआई से बचना, इनकम का कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करना, और सबसे इंपॉर्टेंट, खुद को फाइनेंशियली एजुकेट करते रहना। क्योंकि दुनिया बदल रही है, और जो इंसान पैसों के रूल्स नहीं सीखेगा वो पीछे छूट जाएगा। आज टेक्नोलॉजी बदल रही है, जॉब्स बदल रही हैं, अपॉर्चुनिटीज बदल रही हैं। ऐसे समय में सिर्फ मेहनती होना काफी नहीं है, फाइनेंशियली स्मार्ट होना भी जरूरी है। और फाइनेंशियली स्मार्ट बनने का पहला कदम यही है कि इंसान अपने पैसों को रिस्पेक्ट करना सीखे। क्योंकि अगर आप अपने पैसों को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे पैसा आपकी जिंदगी को कंट्रोल करने लगेगा। तब हर डिसीजन फियर से आएगा। अगर जॉब चली गई तो, अगर इमरजेंसी आ गई तो, अगर एक्सपेंसेस बढ़ गए तो। लेकिन जब इंसान धीरे धीरे एसेट्स बिल्ड करता है, इन्वेस्टमेंट्स बनाता है, स्किल्स बढ़ाता है, तब उसके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगता है। क्योंकि उसे पता होता है कि वो सिर्फ सैलरी पर डिपेंडेंट नहीं है। और यही कॉन्फिडेंस फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत होती है। वॉरेन बफेट की जिंदगी की सबसे बड़ी सीख शायद यही है कि पैसा सिर्फ एक टूल है। अगर इंसान समझदारी से इस्तेमाल करे तो वही पैसा फ्रीडम दे सकता है, लेकिन अगर बिना सोचे इस्तेमाल करे तो वही स्ट्रेस बन सकता है। इसलिए उन्होंने हमेशा सिंपल प्रिंसिपल्स फॉलो किए। समझकर इन्वेस्ट करो, लॉन्ग टर्म सोचो, इमोशंस कंट्रोल करो और कंसिस्टेंसी बनाए रखो। सुनने में ये बातें सिंपल लगती हैं, लेकिन इन्हीं सिंपल रूल्स ने उन्हें दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक बना दिया। और शायद यही रीजन है कि उनकी एडवाइस आज भी करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। क्योंकि आखिर में वेल्थ का गेम कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लोग खुद उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। असली गेम माइंडसेट का है। अगर माइंडसेट बदल जाए तो फाइनेंशियल फ्यूचर भी बदल सकता है। इसलिए आज से एक चीज याद रखो, पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं है। हर रुपया एक मौका है। या तो वो आज की टेम्परेरी खुशी बन सकता है या फ्यूचर की परमानेंट फ्रीडम। डिसीजन हमेशा हमारे हाथ में होता है। और शायद जिंदगी का सबसे बड़ा फाइनेंशियल सीक्रेट भी यही है। जब इंसान पैसे के पीछे भागना बंद करके पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीख जाता है, तभी असली बदलाव शुरू होता है। और शायद यही वजह है कि कुछ लोग कम इनकम होने के बाद भी धीरे धीरे फाइनेंशियली स्ट्रांग बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग लाखों कमाने के बाद भी हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। क्योंकि आखिर में जिंदगी को इनकम नहीं, हैबिट्स चलाती हैं। अगर हैबिट्स गलत हैं तो बड़ी कमाई भी कम पड़ जाती है, लेकिन अगर हैबिट्स सही हैं तो छोटी शुरुआत भी बड़ा फ्यूचर बना सकती है। यही चीज बफेट बार बार समझाते थे। वो कहते थे कि फाइनेंशियल सक्सेस कोई मैजिक नहीं है,
ये छोटे लेकिन सही डिसीजंस का रिजल्ट है। अब सोचिए, अगर कोई इंसान हर महीने थोड़ा इन्वेस्ट करे, अननेसेसरी खर्च कम करे, नई स्किल्स सीखता रहे और लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखे, तो क्या उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदलनी शुरू नहीं होगी? बिल्कुल होगी। लेकिन ज्यादातर लोग शुरुआत ही नहीं करते। वो हमेशा परफेक्ट टाइम का इंतजार करते रहते हैं। जब ज्यादा कमाऊंगा तब शुरू करूंगा, जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होंगी तब इन्वेस्ट करूंगा। लेकिन सच ये है कि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। शुरुआत हमेशा इम्परफेक्ट सिचुएशन में ही करनी पड़ती है। बफेट ने भी करोड़ों रुपए से शुरुआत नहीं की थी। उन्होंने छोटी उम्र में छोटी अमाउंट से शुरुआत की, लेकिन कंसिस्टेंसी कभी नहीं छोड़ी, और यही कंसिस्टेंसी समय के साथ उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। आज लोग रिजल्ट देखकर इंस्पायर होते हैं, लेकिन उस डिसिप्लिन को इग्नोर कर देते हैं जिसने वो रिजल्ट बनाया, क्योंकि डिसिप्लिन एक्साइटिंग नहीं होता। रोज थोड़ा सेव करना, थोड़ा सीखना, इंपल्सिव डिसीजंस अवॉइड करना, ये सब ग्लैमरस नहीं लगता, लेकिन सालों बाद यही चीजें सबसे बड़ा फर्क पैदा करती हैं। इसलिए अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, तो पहले अपने डेली मनी हैबिट्स बदलो, क्योंकि फ्यूचर किसी एक बड़े डिसीजन से नहीं, हजारों छोटे डिसीजन से बनता है। आज अगर आप हर बार इमोशंस में आकर खर्च करोगे तो फ्यूचर वीक होगा, लेकिन अगर हर बार थोड़ा स्मार्ट सोचोगे तो फ्यूचर स्ट्रांग बनने लगेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि वेल्थ बनाने के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। जरूरी सिर्फ इतना है कि इंसान लगातार सही डायरेक्शन में चलता रहे। छोटे स्टेप्स भी पावरफुल होते हैं अगर उन्हें लंबे समय तक कंटिन्यू किया जाए। यही कंपाउंडिंग का असली मीनिंग है। सिर्फ पैसा नहीं, आपकी हैबिट्स, नॉलेज और डिसिप्लिन भी कंपाउंड होते हैं। इसलिए स्मार्ट लोग सिर्फ इनकम बढ़ाने पर फोकस नहीं करते, वो माइंडसेट इंप्रूव करने पर भी फोकस करते हैं। क्योंकि अगर माइंडसेट स्ट्रांग है तो इंसान सेटबैक्स के बाद भी दोबारा उठ सकता है, लेकिन अगर माइंडसेट कमजोर है तो बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी हाथ से निकल जाती हैं। आज बहुत लोग सिर्फ फियर की वजह से इन्वेस्ट नहीं करते, उन्हें लॉस का डर होता है। लेकिन सच कहें तो सबसे बड़ा रिस्क कुछ ना करना है, क्योंकि अगर इंसान पूरी जिंदगी सिर्फ सैलरी पर डिपेंडेंट रहा तो फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि धीरे धीरे पैसा आपके लिए काम करना शुरू करे। चाहे शुरुआत छोटी हो, लेकिन शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि समय उन लोगों का साथ देता है जो जल्दी सीख जाते हैं कि वेल्थ स्पीड से नहीं, पेशेंस से बनती है। और यही वॉरेन बफेट की पूरी जर्नी का सबसे बड़ा लेसन है। उन्होंने दुनिया को यह नहीं सिखाया कि ओवरनाइट अमीर कैसे बनना है, उन्होंने ये सिखाया कि लंबे समय तक फाइनेंशियली स्ट्रांग कैसे बनना है। और शायद यही सबसे वैल्यूएबल नॉलेज है, क्योंकि आखिर में जिंदगी की असली खुशी सिर्फ महंगी चीजों में नहीं होती। असली खुशी उस पीस में होती है जहां इंसान को हर समय पैसों की चिंता ना सताए, जहां डिसीजंस फियर से नहीं, फ्रीडम से लिए जाए। और वो फ्रीडम तब आती है जब इंसान सिर्फ पैसे के लिए काम करना छोड़कर पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीख जाता है। अब जरा एक बार अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। पिछले कुछ सालों में आपने जितना पैसा कमाया, उसका कितना हिस्सा आज भी आपके लिए काम कर रहा है और कितना सिर्फ खर्च होकर खत्म हो गया? यही सवाल इंसान के फ्यूचर को डिफाइन करता है, क्योंकि पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे संभालना और बढ़ाना। यही रीजन है कि कई लोग पूरी जिंदगी अच्छी इनकम होने के बाद भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते। वो हर महीने मेहनत करते हैं, लेकिन उनका पैसा उनके लिए कभी काम नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग धीरे धीरे एसेट्स बिल्ड करते रहते हैं और एक समय के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने लगती है। वॉरेन बफेट कहते थे कि वेल्थ तब बनती है जब आप फ्यूचर के बारे में सोचकर डिसीजंस लेते हो, ना कि सिर्फ आज के इमोशंस देखकर। लेकिन आज की दुनिया में सबसे मुश्किल काम ही यही है, क्योंकि हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं, हर तरफ ऐसी चीजें हैं जो आपको तुरंत खर्च करने के लिए पुश करती हैं। सेल, ऑफर्स, ट्रेंड्स, दिखावा, कंपैरिजन, और धीरे धीरे इंसान अपनी फाइनेंशियल प्रायोरिटीज भूलने लगता है। इसलिए फाइनेंशियली स्मार्ट लोग हर चीज खरीदने की कोशिश नहीं करते। वो जानते हैं कि हर चाहत जरूरी नहीं होती, और यही मैच्योरिटी उन्हें फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाती है। अब इमेजिन करो, अगर हर बार पैसा खर्च करने से पहले इंसान खुद से सिर्फ एक सवाल पूछे, क्या ये चीज फ्यूचर में मेरी जिंदगी बेहतर बनाएगी, तो उसके डिसीजंस कितने बदल सकते हैं। यही अवेयरनेस वेल्थ बिल्डिंग की शुरुआत है, क्योंकि अमीर लोग सिर्फ ज्यादा कमाने की कोशिश नहीं करते, वो गलत जगह पैसा जाने से भी रोकते हैं। और यही डिफरेंस बहुत बड़ा होता है। आज मिडिल क्लास का सबसे बड़ा ट्रैप है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ती है
वैसे वैसे एक्सपेंसेस भी बढ़ने लगते हैं। बड़ी सैलरी आई तो बड़ा खर्च शुरू, और फिर इंसान को लगता है कि वो प्रोग्रेस कर रहा है, जबकि असल में उसकी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी बढ़ रही होती है। लेकिन बफेट हमेशा सिंपल लाइफ की बात करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर इंसान अपनी जरूरतों को कंट्रोल नहीं कर सकता तो कितनी भी इनकम कम पड़ सकती है। इसलिए असली गेम इनकम बढ़ाने से पहले माइंडसेट इंप्रूव करने का है। अगर माइंडसेट स्ट्रांग है तो इंसान छोटी इनकम में भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता है। लेकिन अगर माइंडसेट सिर्फ दिखावे वाला है तो करोड़ों रुपए भी कम पड़ जाएंगे। और शायद यही रीजन है कि कई लॉटरी विनर्स तक कुछ सालों बाद फिर गरीब हो जाते हैं। पैसा उनके पास आया, लेकिन उसे संभालने की हैबिट्स नहीं थी। इसलिए वेल्थ सिर्फ मनी का गेम नहीं है, कैरेक्टर का भी गेम है। डिसिप्लिन, पेशेंस, इमोशनल कंट्रोल, ये सारी चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। वॉरेन बफेट की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ इन्वेस्टिंग नॉलेज नहीं थी, उनका काल्म माइंडसेट भी था। जब बाकी लोग पैनिक करते थे, वो पेशेंस रखते थे। जब बाकी लोग ग्रीड में डिसीजंस लेते थे, वो लॉजिक से सोचते थे, और यही चीज उन्हें अलग बनाती थी। इसीलिए अगर आप सच में फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना चाहते हो तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट सीखना काफी नहीं है, आपको इमोशंस कंट्रोल करना भी सीखना होगा। क्योंकि बहुत बार इंसान पैसा नॉलेज की वजह से नहीं, इमोशंस की वजह से खोता है। फियर उसे रोक देता है, ग्रीड उसे फंसा देती है, और कंपैरिजन उसे भटका देता है। लेकिन जो इंसान इन तीनों चीजों को समझ लेता है, उसका पूरा फाइनेंशियल फ्यूचर बदल सकता है। और शायद यही वजह है कि फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोग बाहर से अक्सर सिंपल दिखते हैं, लेकिन अंदर से बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। वो जानते हैं कि टेम्पररी एक्साइटमेंट और परमानेंट फ्रीडम में क्या फर्क है। इसलिए वो शॉर्ट टर्म प्लेजर की जगह लॉन्ग टर्म पीस चूज करते हैं, और यही चॉइस धीरे धीरे उनकी जिंदगी बदल देती है। आखिर में वेल्थ का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होता, वेल्थ का मतलब है चॉइसेस। ऐसी जिंदगी जहां इंसान सिर्फ बिल्स भरने के लिए ना जी रहा हो, बल्कि अपनी पसंद की जिंदगी जी सके। और वो जिंदगी तभी बनती है जब पैसा सिर्फ खर्च ना हो, बल्कि आपके फ्यूचर के लिए लगातार काम भी करता रहे। और शायद यही इस पूरी बात का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। जिंदगी में हर इंसान पैसा कमाना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ये समझते हैं कि असली खेल पैसा कमाने का नहीं, उसे सही दिशा देने का है। क्योंकि अगर पैसा सही डायरेक्शन में नहीं जाएगा तो चाहे इनकम कितनी भी बढ़ जाए, अंदर का स्ट्रेस खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर इंसान छोटी इनकम में भी सही हैबिट्स बना ले तो धीरे धीरे उसका फ्यूचर मजबूत होने लगता है। यही लेसन बफेट की पूरी जर्नी हमें सिखाती है। उन्होंने दुनिया को सिर्फ इन्वेस्टिंग नहीं सिखाई, उन्होंने पेशेंस सिखाया, डिसिप्लिन सिखाया, और लॉन्ग टर्म थिंकिंग सिखाई। आज की दुनिया इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहती है। लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, जल्दी सक्सेसफुल दिखना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि बड़ी वेल्थ धीरे धीरे बनती है, बिल्कुल एक पेड़ की तरह। अगर आज बीज लगाओ तो कल फल नहीं मिलेगा, लेकिन अगर लगातार उसकी देखभाल करो, पेशेंस रखो, तो एक दिन वही छोटा बीज बड़ा पेड़ बन जाता है। पैसा भी बिल्कुल ऐसा ही काम करता है। शुरुआत छोटी लग सकती है, लेकिन समय के साथ वही छोटी शुरुआत एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स दे सकती है। इसीलिए कभी भी अपनी छोटी बिगिनिंग को अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि हर बड़ा इंसान कभी ना कभी छोटा ही शुरू हुआ था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने बीच में रुकना नहीं चुना। और शायद यही सबसे बड़ी बात है, कंसिस्टेंसी। लोग मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं, लेकिन जिंदगी मोटिवेशन से नहीं चलती, हैबिट्स से चलती है। अगर हैबिट्स स्ट्रांग हैं तो इंसान धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है, चाहे शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों ना हो। इसलिए आज से एक फैसला लो, पैसा आते ही उसे सिर्फ खर्च मत करो, उसका एक हिस्सा अपने फ्यूचर के लिए रखो। खुद को फाइनेंशियली एजुकेट करो, नई स्किल्स सीखो, इंपल्सिव डिसीजंस कम करो, और सबसे इंपॉर्टेंट, कंपैरिजन छोड़ो। क्योंकि कंपैरिजन इंसान को ऐसी रेस में डाल देता है जहां वो दूसरों को इंप्रेस करते करते खुद का फ्यूचर कमजोर कर देता है। याद रखो, अमीर दिखना और अमीर होना दोनों अलग चीजें हैं। कुछ लोग बाहर से बहुत रिच दिखते हैं, लेकिन अंदर से फाइनेंशियल प्रेशर में डूबे होते हैं। वहीं कुछ लोग सिंपल लाइफ जीते हैं, लेकिन उनका फ्यूचर सिक्योर होता है। इसलिए फोकस हमेशा अपीयरेंस पर नहीं, फाउंडेशन पर होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ही लंबे समय तक टिकती है। और आखिर में फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ करोड़पति बनना नहीं होता। इसका मतलब है मन की शांति, ऐसी जिंदगी जहां पैसों का डर हर डिसीजन कंट्रोल ना करे, जहां इंसान सिर्फ सर्वाइवल के लिए ना जी रहा हो, बल्कि अपनी पसंद की जिंदगी बनाने की आजादी रखता हो। और वो आजादी तब शुरू होती है
जब इंसान पैसे के पीछे भागना बंद करके पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीख जाता है। अगर आपको इस वीडियो से एक भी बात वैल्यूएबल लगी हो तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, अपनी जिंदगी में अप्लाई कीजिए, क्योंकि नॉलेज तभी पावरफुल बनती है जब उसे एक्शन में बदला जाए। और हो सकता है आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत इसी एक डिसीजन से हो। तो आज की इस पूरी बात का सार सिर्फ इतना है कि जिंदगी बदलने के लिए हमेशा बड़ी शुरुआत की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है सही दिशा में शुरुआत करने की, क्योंकि हर बड़ा फाइनेंशियल फ्यूचर कभी ना कभी एक छोटे डिसीजन से ही शुरू हुआ था। हो सकता है आज आपके पास बहुत ज्यादा पैसा ना हो, लेकिन अगर आपके पास सीखने की इच्छा है, डिसिप्लिन है और लॉन्ग टर्म सोच है, तो धीरे धीरे सब बदल सकता है। वॉरेन बफेट ने भी यही साबित किया था। उन्होंने दुनिया को यह नहीं दिखाया कि ओवरनाइट अमीर कैसे बनना है, उन्होंने ये दिखाया कि लगातार सही डिसीजंस लेकर जिंदगी को कैसे बदला जाता है। इसलिए आज से अपने पैसों को अलग नजर से देखना शुरू करो। हर रुपया या तो आपका फ्यूचर मजबूत करेगा या सिर्फ कुछ समय की खुशी देकर चला जाएगा। डिसीजन हमेशा आपके हाथ में होगा, और शायद यही फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे बड़ा सीक्रेट है। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है पैसे को समझना, क्योंकि जो इंसान पैसों को समझ लेता है वो धीरे धीरे जिंदगी को भी बेहतर तरीके से समझने लगता है। इसलिए खुद से एक वादा करो, अब सिर्फ सैलरी का इंतजार नहीं करोगे, अब अपने फ्यूचर पर भी काम करोगे। सिर्फ मेहनत नहीं, स्मार्ट फाइनेंशियल हैबिट्स भी बनाओगे, क्योंकि एक दिन ऐसा जरूर आ सकता है जब आपका पैसा भी आपके लिए उतनी ही मेहनत करेगा जितनी मेहनत आज आप पैसों के लिए कर रहे हो। और शायद वही दिन आपकी जिंदगी का सबसे पीसफुल दिन होगा। अगर आपको यह वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां हम ऐसी ही किताबों और आइडियाज को आसान भाषा में समझते हैं जो जिंदगी और सोच दोनों बदल सकते हैं। वीडियो खत्म करने से पहले बस एक आखिरी बात याद रखिए, जिंदगी में दो तरह की मेहनत होती है। पहली मेहनत वो जहां इंसान पूरी जिंदगी सिर्फ बिल्स भरने के लिए काम करता रहता है, और दूसरी मेहनत वो जहां इंसान कुछ साल डिसिप्लिन रखकर ऐसा फ्यूचर बनाता है जहां धीरे धीरे पैसा उसके लिए काम करना शुरू कर देता है। चॉइस हमेशा हमारे हाथ में होती है। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन डायरेक्शन सही होनी चाहिए, क्योंकि समय धीरे धीरे हर छोटे डिसीजन का रिजल्ट दिखाता है। आज का एक स्मार्ट डिसीजन आने वाले सालों की फ्रीडम बन सकता है। इसलिए कभी भी ये मत सोचो कि मेरे पास अभी कम पैसा है, मैं क्या बदल पाऊंगा। याद रखो, वेल्थ हमेशा अमाउंट से नहीं, माइंडसेट से शुरू होती है, और जब माइंडसेट बदलता है तभी फ्यूचर बदलना शुरू होता है। इसलिए सीखते रहो, ग्रो करते रहो, और अपने पैसों को सिर्फ खर्च मत होने दो, उन्हें अपने सपनों के लिए काम पर लगाओ, क्योंकि आखिर में सबसे बड़ी लग्जरी महंगी चीजें नहीं होती। सबसे बड़ी लग्जरी होती है मन की शांति, फ्रीडम, और वो जिंदगी जहां फैसले डर से नहीं, अपनी पसंद से लिए जाते हैं।